नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। 26 जनवरी की सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज देश में महापर्व मनाया जा रहा है। अच्छी बात है। जहां हम देश के महापर्व को, देश की आज़ादी को, अपने वीर शहीदों को आज हम नमन वंदन करते हैं, वहीं हमको अपने धर्म, अपने पुराणों के, अपने वेद, अपने संस्कार के बारे में भी अपने बच्चों से चर्चा करनी चाहिए कि नहीं? आज इसी कड़ी में हम अपने उन प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए, साधकों के लिए एक ऐसा चमत्कारी दत्तात्रेय भगवान का प्रत्यक्षीकरण, देखिए इसमें योगी, जिसे हम जोगी भी बोल देते हैं, योगी भी बोल देते हैं, नवनाथ 84 योगी, 84 योगी में से कोई एक योगी आता है। लेकिन प्यारे दर्शकों, हमारे पास जानते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और ट्रिप्स देना काम नहीं, बल्कि आपको बैकग्राउंड में समझाना कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ये अगर ऐसा नहीं समझाएंगे तो आज आप हमारे पास, कल किसी और चैनल के पास, परसों किसी और के पास भटकते रहोगे और आप अपना कीमती समय नष्ट कर देंगे। हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर आपके अंदर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उन 5 चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं तो हमारी ही साधना नहीं, कोई भी गुरु द्वारा दी गई, किसी भी चैनल के द्वारा अगर शुद्ध प्रमाणिक साधना आपको दी गई है तो आप सफलता बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस साधना के लिए आपको सबसे पहले धैर्यवान, चरित्रवान और एकाग्रता आपके अंदर बहुत होनी चाहिए। एकाग्रता बहुत होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एकाग्रता, संयम, धैर्य और आस्था, इन चीज़ों को आप पहले एक पोटली के अंदर बांध के अपने हृदय रूपी में अंदर डाल लीजिए। तीसरा, आपको त्रिकाल संध्या, आप जिसको मानते हो उनकी एक माला करिए, ठीक है। और आपको गणेश मंत्र की एक माला प्रतिदिन करनी चाहिए। कम आहार करना चाहिए, एक टाइम भोजन करिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहिए। इस साधना के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, तामसिक चीज़ों से दूर रहिए। कोशिश करिए आप गैस पर नहीं, हाथ से मोटी रोटी बनाकर, अगर आप स्वयं एक दिन यानी प्रतिदिन एक टाइम खाते हैं तो आपके लिए समझ जाइए ये साधु संतों वाला जो व्यवहार, जिस तरीके साधु नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं ना, नाथ की कोई विद्या करिए तो आप सेम उसी तरीके से अपने आचार, व्यवहार, शिष्टाचार को एकदम उसी श्रेणी में उतने दिन तो कम से कम रखिए। ये नहीं कि हम रात को साधना कर रहे हैं, शाम को गए होटल पे खाना खाए, वहाँ सिगरेट पी लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो हम आज हम इसी कड़ी में आपको हम जानते हैं कि हमारे दर्शक परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, परिवार भी देखना है, काम धंधा भी देखना, तो परहेज नहीं हो पाता। ऐसे में हम आपको जो परहेज अभी बताए हैं इसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना और आपको नवनाथ 84 सिद्ध जो जोगी हैं उनमें से एक जोगी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर ओरा कमज़ोर प्रकट नहीं होता है तो आवाज़ आएगी और वो आप उसको सिर्फ धूनी देना और आपका काम होता रहेगा। तो सबसे पहले बता दें इसमें किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको गाय का गोबर उठा के लाना है और उसको ऐसे हाथ से कंडी नहीं बनाना है, जिस अवस्था में ऐसे फेंक दो छत पे या कहीं, वो सूख जाए, यानी आपको उसका कोई आकार प्रकार नहीं देना, वो सूख जाए, इतनी इकट्ठा कर लीजिए, कम से कम 5 से 10 किलो, उसको बोलते बिनऊ कंडा। अब गाय का घी 1.25 kg, चंदन की बुरादा चूरा 1 पाव, और इसके अंदर मिलेगा तिल, काला तिल 100 ग्राम, ठीक है।
गोखरू, थोड़ा थोड़ा जो आप बताने जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लेना, 25-25, 30-30 रुपये का गोखरू, बेल का गूदा, नागर मोथा, गरी, छुहारा, मुनक्का, और आपको इसके अंदर जावित्री, जायफल, अगर, तगर, बच पड़ेगी, मुलेठी पड़ेगी, केसर पड़ेगी। लिखते जाइए, ये सब पूरी हवन की सामग्री है। केसर पड़ेगी, साथ ही इसके अंदर आप डालेंगे मोथ दाना, ठीक है, और गुरुकुल की या किसी अच्छी वैदिक संस्था की बनी हुई थोड़ी सी धूप की लकड़ी डाल देना, या हवन सामग्री डाल के ये पूरा मिक्स करके आपको एक बर्तन में रख लेना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डेली ज़रूरत लगेगी। ये सामग्री हो गई। और आपको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनना होगा। अगर आपका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ तो आप कुश लेना, कुश, समझ रहे ना, कुश की रस्सी बनवा लेना, आता है वो, एक रस्सी कुश की बना के आप यज्ञोपवीत के तरीके धारण करना है। पीला आसन रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी, ठीक है। तो ये सिद्धि नहीं है, ना साधना है, ध्यान रखना, ये सिर्फ आराधना है, पूजा है। तो शुरुआत करें, चलिए कैसे करना है। ये सामग्री इकट्ठा हो गई, बना लिए, और इसको जब आप करना तो किसी रविवार से प्रारंभ करना, शनिवार को सारी सामग्री आप कंप्लीट कर लीजिए, या रविवार को ही दिन में कर लेना। तो रविवार को, अगर शनिवार को बना लेते हैं तो अति उत्तम है, और रविवार की सुबह 4:30 बजे से 6 बजे के बीच ये करना होगा। अगर रविवार को ये सामग्री बनाते हैं तो रविवार की शाम 4:30 से 7 के बीच ये करना होगा। अब इन सारी सामग्रियों को लेके जाना है दत्तात्रेय पेड़ के पास। दत्तात्रेय पेड़ कौन सा होता है? गूलर, उद्गूमर जिसे बोलते हैं, ठीक है। इस पेड़ को जाना, सबसे पहले जल देना, प्रणाम करना, भोग में आपको वहाँ पर गुड़ नहीं तो गुड़ देना है, और एक आग पर की छोटी सी बेसन की रोटी मोटी से सिकी हुई वो रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा चटनी रखना है, सिल पर का नमक मिर्चा पीसा। फिर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको 2 अगरबत्ती या धूपबत्ती सुलगाना है, प्रणाम करना है, और भगवान दत्तात्रेय का आप गूगल से निकाल लेना कोई भी मंत्र या स्रोत, उसको एक बार पढ़ लेना, या मंत्र होगा तो 7 बार पढ़ के प्रणाम करना। अब आसन लगाना। आसन लगाने के बाद थोड़ी सी ये जो आपने हवन सामग्री बनाई ये लेना, सामने उपले जो बिनऊ कंडा आपने सुखा के रखे पहले से, उसको सुलगाना कपूर से सुलगाने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना, उसके चारों तरफ ऐसे छिड़क कर प्रणाम करना। उसमें एक फल, कोई भी ऋतु फल हो, उसको डाल देना, एक मिठाई डाल देना, फिर प्रणाम करना और जल छिड़कना। अग्नि जब जलने लगे तब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र है छोटा सा, इसको पढ़कर आपको 108 आहुति देना। ध्यान देना, आहुति जो देंगे ये उंगली नहीं लगनी पाए, ऐसे उठाना है, उठाना ये जैसे थाली से उठाए, और देना है इस तरीके से, इससे सरका के देना है, ठीक है, इस तरीके से। ये नहीं ऐसे उठाए स्वाहा ये, और ना ऐसे भी उठा के ऐसे डालना, फेंकना नहीं, उठाया ये और दिया, ऐसे सरका देना अग्नि में, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करना है, उस पौधे की 5 परिक्रमा करिए, और अगले दिन अगर शाम को करें तब भी, सुबह करें तब भी, अगले दिन दोपहर को उस पौधे के पास जाना है, उस पेड़ के पास जाना, उसकी परछाई देखिए कहाँ गिर रही है, जहाँ उसकी छाया गिरे वहाँ पर जाके एक बेसन की रोटी रख देना, और बोलना ये आपका भोग है, स्वीकार करो। छोटी सी बेसन की रोटी, चटनी और जल छिड़क के चले आना। ये प्रतिदिन 11 दिन 10 दिन करना है। 11वें दिन पूजन करना है, और रोटी मत रखना, लिए रहना, रखना मत। जैसे आप रोटी नहीं रखोगे और दोपहर को जाना रोटी लेके दोपहर को, लेकिन रखना नहीं, ऐसे देखना, और फिर मुड़ जैसे चलोगे तैसे वो चीज़ें आपको आवाज़ देंगी, और आपको संत जैसे वेशभूषा में कोई दिखेगा।
संत वेशभूषा में दिखेगा, वो रोटी मांगेगा। रोटी तभी देना कि ना महाराज, पहले आप गुरु गोरखनाथ शंकर भगवान को, नवनाथों को साक्षी मानकर ये बोलें कि मैं जब आपको निवेदन करूंगा, अरदास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप मेरे सहायता के लिए खड़े रहेंगे। वो सहायता किसी प्रकार की हो, और आप सदैव मेरे परिवार, मेरे कुल का कल्याण करेंगे। वो संसा हिला के या कस के हिला के बोलेगा ठीक है, मैं इनको साक्षी मानकर बोल रहा हूँ। जैसे ये बोल दे, वाचा हो जाए। ज़्यादा इनसे तर्क वितर्क मत करना, नहीं श्राप दे देंगे। कहते तो हाथ जोड़ के महाराज बस एक बार आप गुरु गोरखनाथ शंकर भगवान का साक्षी मानकर बोल दें कि मैं तेरा साथ दूंगा। जैसे वो बोल देंगे, तुरंत इनको आदर सम्मान सहित ये चीज़ें वहीं पर रख देना, ये अपना ग्रहण कर लेंगे, प्रणाम करना। और इनकी धुनी प्रतिदिन आपको, जब तक आपको इनका साथ लेना है, इसी धुनी को प्रतिदिन 21 या 51 बार धुनी घर पे देते रहें, तो आपकी दिन रात चौगुनी तरक्की होगी और ये पावर और एक्टिवेट होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ये नवनाथों की बहुत ही अचूक चीज़ थी। अब हम चल रहे हैं, चूँकि और भी काम है आपके लिए ढूंढने एक नया प्रकार का नई चीज़ चमत्कारी। धन्यवाद। जय श्री राम।